नमस्कार। 3 मई तक धैर्यपूर्वक घर में रहना है। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारी संकल्प विजयी रास्ते की ओर बढ़ रहा है। हम सिद्धि तक की तरफ बढ़ रहे हैं और तमाम शैक्षणिक कार्यक्रम के बावजूद हम एकल पाठन कविता का अपना कर रहे हैं। आज तीसरा एपिसोड है, चौथा एपिसोड है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 रचनाएं हमारे मन में हैं इन लॉकडाउन के दौरान आपके सामने प्रेषित कर दूँ। तो आज मैं फिर 28वें दिन लॉकडाउन के 2 कविता सिर्फ आज आपके सामने पेश करूँगा। और वो कविताएं मैंने लिखी थी, हृदय से लिखी थी। और एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वाधीनता का उद्गार। यानी हम लॉकडाउन होते हुए भी हम स्वाधीन हैं, कहीं ना कहीं से हम स्वतंत्र हैं, हमारी आत्मा स्वतंत्र है। उसके उद्गार क्या है? तो पॉजिटिविटी की बात करते हैं। और दूसरा है सब कुछ तो वही है। यानी पूरे विश्व में कहीं भी देखा जाए तो पर्यावरण एक तरह है, लोग एक तरह हैं। ये परिकल्पना है जो इस आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले स्वाधीनता का उद्गार। मैं गीत हूँ, संगीत हूँ, एक रीत हूँ। मैं गीत हूँ, संगीत हूँ, एक रीत हूँ। गुनगुनाते सह दिलों का मीत हूँ। गुनगुनाते सह दिलों का मीत हूँ। मेरे रगों में बह रही अखंडता, मेरे रगों में बह रही अखंडता। हर फिजाओं में यहाँ उन्मत्तता, हर फिजाओं में है यहाँ उन्मत्तता। नफरत नहीं उल्फत का अपना देश है, नफरत नहीं उल्फत का अपना देश है। प्यारा तिरंगा का यही संदेश है। हमारे बच्चों ने ऊपर तिरंगा लहराया है इस लॉकडाउन के दौरान। प्यारे तिरंगे का यही संदेश है। उन्मुक्त हूँ, अब कहाँ अधीनता। लॉकडाउन अधीनता नहीं है, उन्मुक्त हूँ, अब कहाँ अधीनता। मैं तो खुल चुका हूँ, तो मैं लिखा हूँ उन्मुक्त हूँ, अब कहाँ अधीनता। संतृप्त हूँ कि अब कहाँ अकलंकता। मैं देश की खातिर यहाँ निस्वार्थ हूँ। सब देश की खातिर घर में बैठे हुए हैं। मैं देश की खातिर यहाँ निस्वार्थ हूँ। मैं मर्म में लिपटा हुआ पुरुषार्थ हूँ, मैं मर्म में लिपटा हुआ पुरुषार्थ हूँ। प्रछन्न मन चाहे यहाँ उत्कर्षता, प्रछन्न मन चाहे यहाँ उत्कर्षता। मकसद यही सबको मिले स्वाधीनता, मकसद यही सबको मिले स्वाधीनता। अंतर मन की स्वाधीनता। आजाद हूँ, आजाद बनकर ही रहूं, आजाद हूँ, आजाद बनकर ही रहूं। माटी में अपने खाद बनकर मैं रहूं। लहलहाए ज्ञान की फसल यहाँ, लहलहाए ज्ञान की फसल यहाँ। हो तरक्की और हो फजल यहाँ, हो तरक्की और यहाँ फजल यहाँ। मैं जीत हूँ, मैं नीत हूँ उत्थान का, मैं जीत हूँ, मैं नीत हूँ उत्थान का। मैं गीत गाता हूँ यहाँ स्वाभिमान का, मैं गीत गाता हूँ यहाँ स्वाभिमान का। मैं गीत हूँ, संगीत हूँ, एक रीत हूँ। गुनगुनाते सह दिलों का मीत हूँ, गुनगुनाते सह दिलों का मीत हूँ। उत्साह में रहिए, हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारी आत्मा जागृत हो चुकी है और हम विजयी होकर रहेंगे। पहला कविता का भाव ये था मेरे। और दूसरा कविता इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि एकल में मैं 2 या 3 जरूर सुनाना चाहूँगा। एक कविता सुनाने का अर्थ नहीं है। सब कुछ वही है। मैंने ये विदेश यात्रा बहुत पहले 2-3 साल पहले की थी। तो मुझे गरीब देश की यात्रा प्रेटोरिया जाने का मौका मिला, जहाँ गांधी जी गए थे। गांधी जी प्रेटोरिया का उनका बहुत संबंध था। प्रेटोरिया में मुझे गांधी याद आए और वहीं पर मैंने रचना की थी। ये 17 मार्च 2016 की रचना है। प्रेटोरिया में गांधी को याद करते हुए सब कुछ तो वही है। मैंने वहाँ प्रकृति देखा था तो लिखा था। कलकल करती वही नदी, हलचल मचाती वही हरियाली। चिड़ियों की मधुर आवाज, आसमान में वही मीठी लाली। अंधेरी रात के सन्नाटे को चीरते सुबह होने की वैसा ही आहट। बादलों से टिप टिपाते वही बूंदें, कानों में गूंजते झिंगुरों की सनसनाहट। वही लहराते इतराते चलते झील के बत्तखों की मस्त टोली। वही रंग बिरंगे अध खिले फूल,
प्रकृति ने मानो स्वयं रचे रंगोली। मुझे तो यहाँ भी प्रकृति में श्याम रूप दिखा। वहाँ की बात कर रहा हूँ, प्रिटोरिया की। मुझे तो यहाँ भी प्रकृति में श्याम रूप दिखा। यहाँ भी सुनाई पड़ी कानों में कान्हा की बांसुरी। यहाँ भी मैंने गायों को चरते और थनों से दूध रिश्ते देखा। यहाँ भी दूर से महसूस हुआ आसमां और धरती की मिलती धुरी। मैंने यहाँ भी देखे वृक्षों की एकजुटता। हाँ, लगा जैसा सचमुच विविधता में एकता। हाँ, लगा जैसे सचमुच है विविधता में एकता। पर्यावरण की बात हो रही है। मैंने यहाँ भी उसके अंदर देखा, ईश या जिसको आप चाहते हैं, मैंने यहाँ भी उसके अंदर देखा एक सुंदर मासूम दिल। उसकी आंखों में धड़कते सपने देखे, मानो बेचैन है पाने को मंजिल। उसकी मुस्कानों में मैंने वैसे ही निश्चलता पलते देखा। हृदय में बहती भावनाओं का वैसा ही अविरलता देखा। फिर क्यों तेरी मेरी इसकी उसकी, प्रश्न उठा फिर क्यों तेरी मेरी इसकी उसकी, आखिर क्यों हम ये बातें करते हैं, क्यों और आखिर क्यों नहीं उस अट्टहास शक्ति से डरते हैं, ईश्वर से। क्यों, आखिर क्यों नहीं उस अदृश्य शक्ति से डरते हैं। हमने क्यों, आखिर क्यों विकास की ऐसी सीढ़ी बनाई जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच बढ़ती चली गई गहरी खाई। प्रकृति तो एक है, यहाँ मैंने ये यहाँ भी देखा। फिर क्यों, आखिर क्यों हम खींच रहे हैं भेद विभेद की गहरी रेखा। प्रकृति हो या इंसान, चलो दोनों को समझें हम सब एक समान। चलो दोनों को समझें हम एक समान। चलो दोनों को समझें हम एक समान। मनुष्य और प्रकृति एक है। मनुष्य को प्राकृतिक बनना होगा और प्रकृति की रक्षा करनी होगी, तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। भाई, ये संदेश के साथ मैं आपका एकल पाठ समाप्त करता हूँ। फिर किसी दिन नई कविता के साथ। नमस्कार।